या कहें मंद कसाय तो होती हैं, कसाय नष्ट हो जाए तो हम सिद्ध बन जाएं, कसायों का अभाव हो तो हमें छपक श्रेणी चढ़ जाए, दबती हैं तो उपसम है, क्षीण हो जाए तो छपक श्रेणी चढ़ जाए, और छपक श्रेणी चढ़ जाए तो वापस आना नहीं पड़ेगा, अर्यंत अवस्था हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, आप सोचो कसायों की मंदता भी हो, भावों में सरलता हो, कसायों की मंदता हो तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। और वो मर के स्वर्ग गए, और ये बार बार यदि वो भूमि पर भी पैदा हुए, मनुष्य लोक में भी पैदा हुए, तो मनुष्य लोक में क्या हुआ? वो मुनि बने और ये हिंसक प्राणी बना, और उन्हें खाता रहा, काटता रहा, जहर उगलता रहा, क्योंकि एक वम में तीव्रता से इसकी पत्नी के कारण, इसके कारण मेरा अपमान हुआ। ये कसाय बांध ली थी और उसका परिणाम 10 वव तक होगा, क्योंकि कहते हैं जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। ध्यान रखना, वो जब जब जितनी जितनी आयु पाकर सागरों पर्यंत स्वर्ग में सुख भोगे, मरुभूति के जीव ने पार्श्वनाथ के पूर्व पर्याय में, लेकिन आप ध्यान रखना उतने उतने भव उसने नरकों में, उतना उतना लंबा समय नरकों में गुजारा। हमें भी आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी अब जो मर्जी हो वो तुम करो, तुम्हारी मर्जी हो तो कसायों की मंदता रखो, लेस्याओं को शुभ रखो तो स्वर्ग में जा सकते हो, और लेस्याओं को अशुभ रखोगे तो क्या नरक में जाओगे। और लेस्याएं हमें इस जीवन में भी बहुत प्रभावित करती हैं। जिसने देखा होगा, जिसके परिणाम बिल्कुल सहज हैं, शांत हैं, वो मरते टाइम ज़्यादा कष्ट नहीं भोगता है। हम लोग कभी कभी कहते वो तो बहुत त्यागी थे लेकिन बड़ी तकलीफ भोग रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, या तो उन्होंने 2-3 भव पहले कसाई की तीव्रता से कर्म बांधे होंगे, जिसकी आबादा काल इतनी पड़ गई। जितनी देर का आबादा काल पड़े, जितने 1000 वर्ष करोगे उतने, जितने सागरों पर्यंत की आयु होगी उतने 1000 वर्ष तो कर्म उदय में ही नहीं आएंगे, उतने 1000 वर्ष नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो फिर बहुत फल देकर जाएंगे, बहुत दिनों बाद जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि उनका भी इतनी तीव्रता से बांधा उन्होंने कि अभी उदय में नहीं चल रहा है। लेकिन हमें तो यदि घर में, परिवार में कभी कसायों का आवेग आता है, तो एक गलती तो हमने की कि कसाय आई, और दूसरी गलती नहीं करना है, किसी और बांधना है, आगे तक नहीं बांधना है, क्योंकि एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। वर्तमान युग में शालिनी, शेरनी, आपको पता है भाभी के जीव ने क्या किया था? द्वेष किया था, इसलिए सुकौशल जी को खा लिया। और इधर माँ ने राग किया था तो भी बेटी का भक्षण कर लिया, क्योंकि कहते हैं ये राग और द्वेष दोनों पहलू खतरनाक होते हैं। इधर राग के कारण माँ मर गई थी, उधर द्वेष के कारण भाभी ने निदान बंद कर लिया। और हमें निदान बंद नहीं करने हैं, क्योंकि जिसने निदान बंद, हम लोग रोज पढ़ते हैं, भोगी जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, मेरा संपिदाया पद इंद्र का न चाहूं। निदान का मतलब शुभ भावनाएं भाना निदान नहीं है, अशुभ भावना भाना, विषय भोगों की आकांक्षा करना निदान है। इसलिए हम कोई भव में भगवान से ही प्रार्थना नहीं करेंगे कि भगवान हम चक्रवर्ती हो जाएं, हम नारायण प्रति नारायण हो जाएं, हजारों हजार रानियां हो, क्योंकि मरकर हमें नरक में नहीं जाना है। जो सुख में रह लेता है उसे दुख बहुत तकलीफ देता है। हम ऐसी ऐसी पदवियों को पाया, हालांकि अपन नारायण प्रति नारायण नहीं बने होंगे। यदि नारायण प्रति नारायण भी बन जाए तो ये भी कुछ समय बाद ही मोक्ष चले जाते हैं। ये भी 63 सलाह के महापुरुषों में से हैं। हमने ऐसे पद नहीं पाए,
लेकिन हमें पद पाना है तो कौन सा पाना है? यदि भावना भी भाना है तो कौन से पद की भाना है? परम पद की भाना है। और जब तक वो पद नहीं मिल जाए तब तक भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक एक वरदान देना कि तुम्हारे चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रहे। भगवान से क्या कहते? भगवान आज मेरे नयन सफल हो गए, वरना ये पाप के नाले थे, इनमें पाप ही जाता था। आंख सबसे ज्यादा पाप करती है, ध्यान रखना। आंख ही किसी को राग से देखती है, आंख ही द्वेष से देखती है। आंख आ जाए तो दुख देती है, चली जाए तो दुख देती है, फूट जाए तो दुख देती है, भिड़ जाए तो दुख देती है, लड़ जाए तो दुख देती है, और झुक जाए तो हया बन जाती है, उठ जाए तो बेहया बन जाती है। लेकिन प्रभु के चरणों में लग जाए तो परमात्मा भी बन जाती है। निरखो अंग अंग जिन वर के, जास झल के शांति अपार। कण कण हमें स्वतंत्रता की शिक्षा देता है। परमात्मा हमारे लिए दर्पण है, वो कालिक नहीं मिटाएंगे लेकिन कालिक दिखा जरूर देंगे। लेकिन हम मूर्ख ऐसे हैं कि अपना चेहरा नहीं देखते हैं। दर्पण कहते हैं पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता। हम पट्टी को तो धोते हैं, घाव को नहीं धोते हैं। हमारी हालत भी ऐसी है, बहुत चेहरों को देखते हैं लेकिन चेहरे को देखते हैं, चित्त पर कभी नजर नहीं जाती है। कहते हैं चेहरा सुंदर लगता है माँ बाप को, चेहरा सुंदर हो तो माँ बाप खुश होते हैं, और चित्त सुख हो तो, चित्त सुंदर हो तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। परमात्मा कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे चित्त की वृत्तियों में से कसायों की परतों को हटाओ, परमात्मा तो अंदर ही है। कहते हैं एक पति ने को ऐना मिल गया तो पति कभी कभी अपनी शक्ल देख लेता था, और उसे किसी ने बताया था कि तुम्हारे पिताजी बिल्कुल तुम जैसे थे। तो कभी कभी पिताजी की याद आती तो पिताजी को देख लेता था, और पत्नी से छुपा कर रख दिया कि कहीं ये फोड़ फाड़ ना दे। तो एक जगह टाड़ पर चुपचाप से रख दिया। लेकिन आपको पता हो सब चीज आदमी छुपा लेता है, पत्नी से पत्नी देख ही लेती है। उसको इतनी शंका होती कहाँ जा रहे, क्या देख रहे, क्या कर रहे। तो उसने एक दिन छुप के देख लिया कि क्या देखते हैं पता नहीं चलता, किसकी फोटो देखते हैं, और ऊपर छुपा के भी रख देते हैं। पति गया तो गांव की औरत थी, कभी अपना ऐना में मुख तो देखा ही नहीं, और पहली बार मुख देखा तो कहने लगी अच्छा इस चुड़ैल से मिलने जाते हैं, अब बताऊंगी आने दो। अब वो तो आते ही लड़ने लगी, कहने लगी मैंने आज उस औरत को देख लिया जिससे तुम मिलने जाते। उसने कहा भाई मैं किसी से मिलने नहीं जाता हूँ, मैं तो उसमें अपने पिताजी की झलक देखता हूँ। उसने कहा पिताजी की झलक, झूठ और बोलते हो। और उसने तो महाभारत मचा दी कि तुम उसी को देखते हो, मैंने आज देख लिया। कहते हैं पति ने बहुत समझाया, एक पड़ोस के आदमी आए और बोले थोड़े दूर रख दर्पण, तुम्हें दोनों को ये दर्पण दोनों की शक्ल दिखेगी। अरे इसमें जो देखेगा उसकी चित्त, उसका चरित्र दिखेगा, उसका चित्र दिखेगा। और कहते हैं पत्नी खुश हो गई, बोली अच्छा मेरी गलती थी, मैं तो सोच रही थी कोई औरत इसमें दिखती है जो तुम इसे देखने आते हो। हमारी हालत भी ऐसी है, हमें परमात्मा अपना चेहरा दिखाने के लिए दिया था। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। वास्तव में भगवान के ज्ञान को क्या कहा है? दर्पण। तब दर्पण के समान आपका ज्ञान है, स्वच्छ सुनिर्मल है। आग भी दिखती है तो दर्पण आग से जलता नहीं। बहू को ले आ तो मेरा मन लग जाएगा, तू सन्यास में चले जाना। जब पत्नी आई तो दूसरी और समस्या खड़ी हो गई। पत्नी ने कहा जाना था तो पहले ही चले जाते, मेरी जिंदगी काहे को बर्बाद की, मैं किसके साथ रहूंगी, एक बच्चा हो जाने दो फिर चले जाना। कुछ दिन बाद बच्चा हो गया, फिर बोला जा रहा हूं। फिर पत्नी बोली, माँ बोली इसे कौन संभालेगा,
इसको पढ़ाएगा लिखाएगा, खर्चा कौन करेगा? अब नहीं जा सकता तू, अब इससे बड़ा कर्जा, फिर चले जाना। जब बड़ा हो गया तो पत्नी बोली इतने दिन रुके हो, कम से कम बहू के हाथ की रोटी तो खा जाओ। और कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है, सिर्फ 2 साल रुक जाओ तो पोता और देख जाना। पोता हो गया, कहने लगा इसे संभालेगा कौन? बेटा तो काम पे जाता है, कम से कम इसे थोड़ा तो बड़ा कर दो। थोड़ा बड़ा हो गया, फिर बोले अब इतने दिन रुके तो इसकी और शादी कर दो, पढ़ पोता और देख लेना, फिर क्या करोगे अभी जाकर? पढ़ पोता हो गया, तब तक बुढ़ा इतना बूढ़ा हो गया कि अब स्वयं से हिम्मत नहीं कर पाता था कि चला जाए। और कहते हैं बाद में एक दिन राम नाम सत्य हो गया, सत्य हो गया। फिर संत आया और कहने लगा भाई अब तू मर के कुत्ता हो गया, कम से कम अब तो चल। बोले जब दोनों बहुएं आपस में सास बहू लड़ती हैं और वो कहती वो तेरा बाप, वो कहती तेरा बाप, तो मुझे खुशी होती है कि जीते जी तो एक ही लड़के का बाप था, अब 2-2 का बाप बन गया। और सुबह सुबह मेरा पड़पोता और मेरा पोता मेरा पट्टा पकड़ के अपने बाप को नहीं ले जाता है मंदिर, हाथ पकड़ कर, लेकिन मुझे घुमाने ले जाता है। बड़ी खुशी होती है और रोज दूध पिलाता है, बढ़िया से रह रहा हूँ, अभी नहीं जाऊंगा। फिर कहते कुत्ता मर गया, फिर बिल्ली हुआ। परमात्मा ने संत ने कहा अब तो चल, बिल्ली हो गया, अब क्या मतलब है घुमाने उमाने का? बोले कोई बात नहीं, बच्चे जूठा छोड़ देते हैं, दूध छोड़ देते तो पीने मिल जाता है, बच्चों का दूध तो भी अच्छा लगता है। फिर कहते मर के चूहा हो गया। फिर संत ने कहा अब तो चल। बोले अभी कैसे चलूं, अभी बच्चों की कुतरन उतरन खा लेता हूँ, देख तो लेता हूँ पोते पोती को, सब राजी खुशी हैं। और कहते हैं उसके बाद वो कीड़ा बन गया, और कीड़ा बनने के बाद भी संत ने कहा, कहने लगे अपने मकान में रहने तो मिल रहा है, और फिर पता नहीं वो किधर गया, किधर मरकर कौन सी योनियों में गया। हमारी और आपकी हालत यही नहीं है क्या? हम भी यो यत निवसन नास्ते सतत्र कुरते रतिम, हम जहाँ रहते हैं वहीं से प्यार हो जाता है, और वहाँ प्यार हो जाता है, राग हो जाता है। हम स्यादवाद पक्ष को नहीं अपनाते हैं, हम अनेकांत धर्म को नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में ये तो वस्तु व्यवस्था है, ये परिवर्तन होता रहता है। बचपन में क्या थे, जवानी में क्या हो गए, और बुढ़ापे में क्या हो जाएंगे, और एक दिन राख हो जाएगी। लेकिन जीते जी सत तत्व को समझ लें कि वास्तव में पुद्गल की पर्याय है, ये तो नाशवान है, लेकिन जो चेतन है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। इस तरह हमें ड्यूटी करना है, नाटक घरे विविध रोल धर, रोल अदा कर, ड्यूटी पूरी कर, लेकिन नाटक नाटक नाटक, इसमें अटकना नहीं है। इसमें अटक गए तो 84 लाख में भटकेंगे, और इससे निकल गए तो आनंद से रहेंगे। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि हम परिवार में, समाज में, कभी कभी आपने देखा घी का घड़ा कहते हैं, घी का घड़ा होता है क्या? पानी की बाल्टी कहते हैं, पानी की बाल्टी होती क्या? बाल्टी स्टील की होती है। इसी प्रकार से पहले लोकाचार भी कितने अच्छे से निभाते थे लोग। पूछते थे किसका बच्चा, बोले आपका ही बच्चा है, सामने वाला समझ जाता था इन्हीं का लड़का है। लेकिन कितना आदर भाव होता था, आपके भैया को बुला देना, आपकी माने जैसे पत्नी हुई तो आपके भैया को बुला देना, भाई को बुलाना है, तेरी भाभी कहाँ है, तुम्हारी बहू कहाँ है, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन आजकल तो बिल्कुल मर्यादाएं खत्म हो गई, और हम जीवन में खुशी मनाते हैं। हमने उन्नति नहीं किया, एकदम अवनति हो गई है। आज हमारे अपने से मिलने के सारे दरवाजे बंद हो गए। आदमी जितनी चीजें पहले हम उत्साह अंदर से आता था, आजकल उत्साह देखने जाते हैं। टीवी है, क्लब है, पार्टियां, क्या है, खुद में नहीं। या तो शराब पी लोगे, उसके नशे में नाचोगे, या अपने पैसे लेकर बीमारियां लेके घर आओगे। पहले इतने सी चीज में पूरा घर खुश हो जाता था। आजकल जितना हमारा एक एक शादियों में खर्चा होता है, उतने में पूरा गांव जिम जाए।
लेकिन हम लोग फिर भी उन्हीं पद्धतियों को अपनाते हैं। हम तो कहते हैं हमें नई सोच लाना चाहिए, हमारा जैन समाज ऐसा आदर्श समाज होना चाहिए कि लोग कहें कि इन जैसा समाज, हमारी अच्छाइयों को अपनाना चाहिए लोगों को। आज क्या है, मुंह पर मास्क लगा रहे हैं। हमारे आचार्यों ने वैसे ही कहा है कि अपने जीवाणु मरते हैं, अपनी भाप से भी उनका रक्षण करना। हम पानी छान कर पीते हैं, आज साइंस क्या कह रही, फिल्टर करके पियो। आज साइंस कह रही ज्यादा घी तेल ऑयल मत खाओ, लेकिन हमारे यहाँ यदि खूब मेहनत करो, आज भी शरीर नहीं बिगड़े, हमने बिगाड़े हैं। आज भी यदि कोई 8 घंटे खेतों में मेहनत कर ले, वो 1 पाव घी भी खा ले, उससे कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि शरीर उसके लिए क्षमता इतनी एकत्रित कर लेगा, उसकी एनर्जी जो खपत कर लेगी घी को। लेकिन हमने बीमारियां बुलाई हैं। पहले आज घर के काम कोई करना पसंद नहीं करता है, उस घर को अच्छा मानते जिसके हर घर में मशीनरी हो, पूरी मशीनरी हो। हमने कही तुम्हारा वेंटिलेटर भी तैयार रहेगा, तुम्हारी वो मशीन भी तैयार रहेगी यदि जीवन में खूब मेहनत करो, हर काम हाथ से करो। क्या होता है, काम करने से बीमारियां नहीं होती, उल्टे स्वस्थ होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम श्रम दान करेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ करके एक दिन हम और आप पुरुष बनेंगे। हम आपत्तियों के जड़ से नष्ट करेंगे, एक आपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे। आपको पता है, हम जड़ों में पानी देते रहें और पत्तों को लाख काटो, जितने काटोगे उतने और बढ़ाएंगे।